देखिए, उत्तराखंड में नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा अभी सड़कों पर उतरा हुआ है। मांग एक ही है कि उनको रोजगार मिले। सवाल है रोजगार का। और जो ये आंदोलन आज उत्तराखंड के अंदर दिख रहा है, ये दरअसल आज का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन 3 साल पुराना आंदोलन है, तब का, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही थे। पेपर लीक का एक मामला सामने आया था। पेपर लीक के मामले को लेकर जब आंदोलन हुआ, तो उसी दौर में बेरोजगार संगठन भी सामने आया। काफी लंबा आंदोलन चला और उस आंदोलन के दौर में विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी, हॉर्टिकल्चर में जो भर्तियां हुई थी, पीडब्ल्यूडी में, तमाम तमाम विभागों में इस पूरे 10-12 साल के अंदर जो भर्तियां हुई थी, उन सब की पोल पट्टी आंदोलन ने खोली थी। और आंदोलन की मांग थी कि जो भर्तियां हुई हैं उन सब की एक सीबीआई जांच हो। 80 घोटाले की से जुड़ी भर्तियां हो, या विधानसभा की भर्तियां हो, या तमाम विभागों ने जो अलग अलग रूपों में भर्तियां कर ली थी, उन सब की सीबीआई जांच हो। स्वयं पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आंदोलन को आश्वासन भी दिया था कि ये जो भर्तियों का चक्र अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। राज्य सरकार जब सीबीआई जांच की मांग करती है तो सीबीआई स्वीकार कर लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन का कोई स्वरूप 10-12-14 लोगों का कहीं धरने प्रदर्शन के रूप में नगर के या शहर के बीच में स्थापित तो रहता है, लेकिन जो भीड़ जिसको हम देखते हैं बड़े आंदोलन के रूप में, नारों के रूप में, जुलूसों के रूप में, सामूहिक गीतों के रूप में, वो भीड़ हमेशा सड़क पर नहीं रहती। वो मुद्दे के साथ सड़क पर आती है और सरकार को चेतावनी देती है, और फिर सरकार की ओर टकटकी लगाकर देखती है कि सरकार कर क्या रही है। पिछला जब आंदोलन चला था तो बहुत बड़ी भीड़ सड़कों पर आई थी। फिर आंदोलन एक धरने के रूप में स्थापित रहा और भीड़ अपने कामों में लग गई थी। उस पूरे दौर में जो आंदोलन के चेहरे थे वो चुनाव की राजनीति में भी दिखाई दिए, और निश्चित रूप से दिखना चाहिए। यदि आप एक बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बदलाव तो राजनीति से ही होना है, तो फिर या तो एक बड़े राजनीतिक दल के साथ आप जुड़िए और उसके अंदर जाके बदलाव की बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि बड़ा राजनीतिक दल उस तरीके का बदलाव नहीं कर सकता है जो बदलाव वर्तमान चाहता है, तो आपको एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाना चाहिए। यही लोकतंत्र कहता भी है। ऐसी स्थिति में राज्य बनने के बाद यदि रोजगार का सवाल नेपथ्य में डाल दिया गया हो और राज्य सीधे सीधे माफिया और कॉरपोरेट के हाथों में चला गया हो, तो नौजवान तो एक न एक दिन सड़कों पर आएगा ही आएगा। और अब ये नौजवान सड़कों पर है, और ये नौजवान जो सड़कों पर है वो एक राजनीतिक विकल्प भी तलाश रहा है, और उत्तराखंड को एक क्षेत्रीय विकल्प चाहिए ही चाहिए है। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल से जो उम्मीदें थी वो तो तभी टूट गई थी जब पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तरांचल की लड़ाई बनने दिया था और उनके साथ समझौता कर दिया था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व तो उसी समय जनता के दिलो दिमाग से उतर गया था। अब आज की बात करता हूं कि आज आंदोलन की स्थिति क्या है। आंदोलन, मैंने कहा ना कि लगातार सड़कों पर एक भीड़ नहीं रहती, वो कॉल के साथ आएगी, आह्वान के साथ आएगी, सड़क में बिछेगी, और जो आंदोलन की लीडरशिप है उनके जिंदाबाद के नारे लगाएगी और उनके साथ उन नारों को उछालेगी जिन नारों को लेकर आंदोलन चल रहा है, और सरकार की ओर टकटकी लगा के देखेगी कि सरकार कर क्या रही है। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसको अगर हम देखें तो वो 5 मांगों का आंदोलन है। पहला मांग तो यही है कि जो पेपर लीक हुआ है, जिसको सरकार अभी भी लीक मानने को तैयार नहीं है, तो उस पेपर को निरस्त करने की जो मांग है वो पहली मांग है। अभी छात्र आंदोलन की, ये जो आंदोलन नौजवानों का है उसकी मांग है। दूसरी मांग है कि जितने भी ये SSSC या तमाम आयोग परीक्षा से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, उन सारे अधिकारियों की जांच हो। दूसरी मांग ये रखी गई है, सबकी जांच क्यों हो, इसलिए हो कि आखिर वो कर क्या रहे थे। तीसरी मांग है उनकी सीबीआई जांच की मांग, और सीबीआई जांच की मांग के बारे में मैंने आपको बताया कि यह आज की मांग नहीं है, ये तो 3 साल पहले की मांग है, जिसमें बेरोजगार संगठन को आश्वासन मिला है इन्हीं मुख्यमंत्री की सरकार में, इसी सरकार के माध्यम से
कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, जो अभी तक नहीं करवाई गई है। तो छात्रों में, नौजवानों में गुस्सा तो स्वाभाविक था ही था। ये वैसे ये 3 मुख्य मांगे हैं। एक मांग और है कि जो सिपाही भर्ती का मामला था, उसमें पुलिस की सिपाही में तो आपने उम्र को लेकर थोड़ा सा संगठन की बात मानी, लेकिन अन्य विभागों में सिपाही के स्तर के जो भर्तियां होती हैं, वो आबकारी विभाग हो या फिर वन विभाग हो, आदि 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 बहुत सारे विभाग होते हैं जिनके अपने सिपाही होते हैं, गार्ड होते हैं। तो उसमें भर्ती की उम्र में जो छूट थी वो स्वीकारी नहीं गई, मानी नहीं गई। वो भी एक मांग थी, वो भी इस मांग के साथ जुड़ी हुई है। तो ये मांग है। इस मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, वो इस बार जो आंदोलन है 3 साल पहले और आपके में, इसमें थोड़ा सा फर्क है। 3 साल पहले आंदोलन सिर्फ देहरादून और उसके आसपास ही चला था, लेकिन इस बार जो गुस्सा है वो पिथौरागढ़ में भी दिखाई दिया है, वो उत्तरकाशी में भी दिखाई दिया है, वो टिहरी में भी दिखाई दिया है, चंपावत में भी दिखाई दिया है, वो पौड़ी में दिखाई दिया है, तो अल्मोड़ा में भी दिखाई दिया है, वो रुद्रप्रयाग में दिखाई दिया है, वो बागेश्वर में भी दिखाई दिया है, ऋषिकेश में भी दिखाई दिया है, तो वो हल्द्वानी में भी दिखाई दे रहा है। यानी पूरे पहाड़ में, जिसको हम पहाड़ कहते हैं, उसमें ये आंदोलन कहीं धरने के रूप में दिख रहा है, तो कहीं समर्थन के रूप में, जुलूस नारों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो लोग देहरादून में आंदोलन कर रहे हैं और समर्थन में स्वतः ही स्फूर्त तरीके से नगरों में, मोहल्लों में, गांवों में, तहसीलों में लोग बाहर आ रहे हैं और अपने अपने जो मुख्यालय होते हैं, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, गांधी जी की मूर्ति आदि आदि, उस तक पहुंचे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और अपने अपने घरों को चले जा रहे हैं। इसको कहते हैं एक सही दिशा में आंदोलन का आगे को बढ़ना और एक धारा के साथ आंदोलन का आगे को बढ़ना। अभी सरकार ने कहा है कि हम एसआईटी बनाते हैं और जनता ने 2 टूक शब्दों में कहा, नहीं, हमें आपकी एसआईटी मंजूर नहीं है। छात्रों ने ही नहीं कहा, नौजवानों ने ही नहीं कहा, आंदोलनकारी जो संगठन है, बेरोजगार संगठन, उसने ही नहीं कहा, ये आवाम ने कहा, नहीं, हमें एसआईटी जांच पर विश्वास नहीं है। खैर, मांग है सीबीआई जांच की मांग। और जिस तरीके से स्वयं मुख्यमंत्री के बयान सामने आए हैं या उनके बयानों के पक्ष में और बयान आ रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि मुख्यमंत्री अभी सीधे सीधे सीबीआई जांच के लिए हाँ कहने वाले नहीं हैं। हाँ, अब इस बीच में बहुत सारी नियुक्तियां हुई और मुख्यमंत्री कहते हैं बड़ी ईमानदारी से हुई, और आंदोलन कहता है हम कैसे माने की ईमानदारी से हुई, हम तो आपके आश्वासन के इंतजार में हैं, जो आपने कहा था हम सीबीआई जांच कराएंगे। हाँ, सीबीआई अगर कहेगी कि इस बीच में भी जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें ईमानदारी थी, तब हम मानेंगे, क्योंकि हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग उठी हुई है और सरकार अभी तक लग नहीं रहा कि सीबीआई जांच के लिए हाँ कहेगी। यह है एक हिस्सा। अब मैं से इस आंदोलन पर आता हूं। इस आंदोलन के 2 भाग दिखते हैं। एक भाग दिखता है कि कुछ नौजवान बहुत मेहनत करते हैं, स्टिंग कह सकते हैं आप उसको, एक प्रकार का, और वो उनके दायरे में होते हैं हाकिम और उनके मित्र, कि ये कहीं नौकरियों को बेचने का कोई जुगाड़ तो नहीं कर रहे हैं। वो पाते ऐसा है कि पूर्व की तरह हाकिम सिंह फिर स्थापित हो गया है और वो इस परीक्षा में भी बड़े खेल के जुगाड़ में लगा है। पहले भी उसके साथ बहुत से लोग थे और अभी भी उसके साथ बहुत से लोग हैं। ये था एक हिस्सा आंदोलन का। लेकिन एक घटना और अभी घटती है, और दूसरी जो घटना घटती है और जिसके चारों ओर अभी एक आंदोलन सिमटा है, वो होती है कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बॉबी पवार को फोन करते हैं कि साहब, मेरे पास किसी व्यक्ति का एक फोन आया था और ये कहा था मेरे परिचित हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी परिचित को ये हल करने हैं, वो तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, और उन्होंने मेरे पास कुछ पर्चे भेजे थे, हल करके दे दो, और मैंने उनको हल करके दिए हैं। और वही पर्चे बॉबी पवार के पास भी भेज दिए जाते हैं। पवार उन पर्चों को सार्वजनिक कर देते हैं कि साहब ये आउट हुआ है, बाहर आया है, एग्जाम के शुरू होने के 15, 20, 25 मिनट में ही ये एग्जाम रूम से बाहर आया है और हल होकर फिर एग्जाम के रूप में भेजा गया है। इस आरोप के साथ वो एक सोशल मीडिया में खबर डालते हैं और चीज हड़कंप मच जाती है। एक हाकिम सिंह पूरी तैयारी में कर रहा था, और जिसको बेरोजगार संघ और अन्य लोग, और अन्य भी उसमें जुड़े हैं, सिर्फ बेरोजगार संघ नहीं, वो मिलजुल कर
पूरे को एक स्टिंग के माध्यम से सामने लाते हैं और कुछ ही घंटे में गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। 2 लोग गिरफ्तार होते हैं, एक। और दूसरी कि एक प्रोफेसर बॉबी पवार के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा पर्चा मेरे पास आया, मैंने हल भी कर दिया है, और बॉबी पवार को भी वो पर्चा भेज देती हैं जो वो हल करके वहां दे चुकी हैं जहां से उनके पास पर्चा आया था। और वो पूरा का पूरा वो 3-4 पेज, जिसको स्वीकारा भी है आयोग ने कि हाँ 3 पेज बाहर गए हैं, तो वो पूरा का पूरा वही 3 पेज हैं जिसको आयोग ने स्वीकार भी किया है। तो सरकार बहादुर उधर जांच अभी नहीं कर रही है, जिसको हम हाकम सिंह इत्यादि जो गिरफ्तार हुए हैं। सरकार बहादुर का पूरा ध्यान वो 3 पन्ने जो बाहर आए हैं और किसी प्रोफेसर के द्वारा बॉबी पवार तक पहुंचाए जाते हैं, उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। और सरकार ने स्वीकार लिया है कि हाँ 3 पन्ने एक ही कक्ष से बाहर भी गए, और उस पूरे में जो पर्चे के साथ जुड़ा हुआ नाम है वो धर्म विशेष का नाम है, स्थायी रूप से अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में भी है। और उसी नाम के आधार पर धामी जी जिहाद शब्द को जोड़ लेते हैं, जैसे उन्होंने थूक जिहाद कहा था, लैंड जिहाद कहा था, खैर उनका तकिया कलाम है उनका जिहाद, लेकिन धामी जी उसको जिहाद के साथ जोड़ लेते हैं। अब ये जो जुड़ाव दिखता है, प्रोफेसर द्वारा पर्चे को भेजना और फिर बताना कि वो फलाने ने भेजा था, वो तो मुस्लिम है, उसका आउट होना, और उसके कुछ ही घंटों के बाद धामी जी का इसको जिहाद कह देना, ये एक सवालों में है।